ईरान से सीज फायर नहीं, सरेंडर चाहता हूं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से परमाणु अभियान छोड़े, जो नहीं तो अगर उसने अमेरिकी सैनिकों को छुआ तो उसे मिट्टी में मिला देंगे। ट्रंप का यह बयान है। वो कह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा, सरेंडर करना होगा ईरान को। यह सीधी सीधी धमकी है। बताया है कि अगर परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। यह भी बताया है कि अगर अमेरिकी सैनिकों को छुआ तो बहुत बुरे अंजाम होंगे। अगर अमेरिकी सैनिकों को कुछ होता है तो इसका बड़ा खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा और परमाणु कार्यक्रम तो पूरी तरह से छोड़ना होगा। साफ साफ ट्रंप कह रहे हैं। तो ये युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ता हुआ ट्रंप के बयान और कार्यक्रमों से ये और आगे जा रहा है। हमारे साथ जीडी बख्शी सर है। सर, स्वागत है आपका। मुझे बताइए कि ये जंग कहां जा रही है? ट्रंप कह रहे हैं कि अगर नहीं रोका तो छोड़ेंगे नहीं। सीधी धमकी है ये देखिए, ये आप बिल्कुल धमकी आ गई है, क्योंकि अभी तक अमेरिका और इजराइल जो है वो मिलकर गुड कॉप बैड कॉप की रूटीन कर रहे थे। अमेरिका बातचीत कर रहा था, इजराइल जो है मिलिट्री प्रेशर डाल रहा था और अब उन्होंने एयर सुपीरियॉरिटी गेन कर ली है ईरान के ऊपर। कोई भी टारगेट वहां पे वो हिट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उनके जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है फोर्दो में और ये जो नेतान्स में, वो उसको नेतान्स को हिट तो किया है, लेकिन क्या पूरी तरह डैमेज आउट ऑफ एक्शन कर पाए हैं इसकी कोई पुष्टि कंफर्मेशन नहीं है। फोर्दो तो बहुत ही अंडरग्राउंड है। जब तक उनको अमेरिकन बंकर बस्टर बॉम्ब ना मिले वो उनको बर्बाद नहीं कर सकते। तो इजराइल जो है वो पुरजोर लगा रहा है, क्योंकि इजराइल को खबर मिली थी कि ईरान बहुत ही करीब आ गया है न्यूक्लियर हथियार के और 400 किलोग्राम का उसके पास यूरेनियम है जो कि 60% तक एनरिच्ड है। इससे वो 9 बॉम्ब बना सकता है। इसलिए इजराइल ने ये बड़ा जोखिम उठाया, रिस्क लिया, लेकिन कहा कि किसी भी हालत में हम ईरान को न्यूक्लियर नहीं बनने देंगे। और इसके चलते उन्होंने जो है ये बड़ा भारी पंगा अब ले लिया है। पलटवार में ईरान ने भी कोई 350 मिसाइल्स अभी तक वो फायर कर चुका है इजराइल के ऊपर। और देखिए, कहा जा रहा है कि इजराइल में भी कोई 24 लोग मारे गए हैं कल रात तक और 592 घायल हुए। तो ये बड़ी प्राइस है और ये रुक नहीं रही, क्योंकि ईरान के पास कोई 3000 मिसाइल हैं। अभी तक तो 350 ही फायर हुए हैं, जिनमें ड्रोन्स भी शामिल हैं। तो वो हर रात इस तरह ठोके जा सकता है। उन्होंने जो है ईरान ने टारगेट्स जो चूज करी वो थी नंबर 1 कमांड एंड कंट्रोल टारगेट, और जिसके चलते उन्होंने उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया है। उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट नातान्स पे उसको काफी क्षति पहुंचाई है, और जो उनकी लेबोरेटरीज थी बॉम्ब फैब्रिकेशन की उनको भी क्षति पहुंचाई है। उन्होंने एनर्जी टारगेट्स को हिट किया है। अभी तक ज्यादातर एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटीज हिट करी हैं, लेकिन पलटवार में ईरान ने हिट कर दिया है इजराइल के हाइफा पोर्ट को, जो कि सबसे बड़ा पोर्ट है हाइफा में और ऑयल टर्मिनल है। वहां भी उन्होंने भी काफी नुकसान पहुंचाया है। और जैसे मैंने बताया, हालांकि ईरान में कोई 275 से ज्यादा लोग जो हैं शहीद हो गए हैं और 1800 कल कहा जा रहा था मीडिया में, लेकिन ईरान ने पुष्टि की है कोई 1250 की घायल लोगों की। बड़ी भगदड़ मच गई है बड़े शहरों से, खासकर तेहरान से, क्योंकि वहां पे कोई खास अंडरग्राउंड फैसिलिटीज नहीं है, सिविल डिफेंस नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब देखें साहब, ये लड़ाई जा किस तरफ रही है। नंबर 1 तो है कि ईरान जो है वो एक पीस टॉक के लिए ट्राई करे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब तो उसे सरेंडर करना पड़ेगा, उसको अपना जो है पूरा न्यूक्लियर जो उसकी कैपेबिलिटी है उसको फोरगो करना पड़ेगा बिल्कुल, नहीं तो ये वॉर वाइडन होगी। ईरान को भी अगर डेस्परेशन आ जाती है तो माफ कीजिए, ईरान के पास भी कोई चारा नहीं रहेगा, सिर्फ कि वो डूबेगा। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और इसके चलते वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फैसिलिटीज, मिडिल ईस्ट की ऑयल फैसिलिटीज को ड्रोन से हिट कर सकता है, अपने मिसाइल से हिट कर सकता है, और जो शिपिंग है गल्फ ऑफ हॉर्मूज में जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको बर्बाद करके दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा कर सकता है। जी
बिल्कुल सर, जिसमें बहुत कि बड़ी oil बात आप की ये कह price रहे जो हैं है। और ये वो तमाम कोशिशें हैं जो ईरान की तरफ से अब की जाएंगी कि मरता क्या नहीं करता। इस सिचुएशन में ईरान यहां पर पहुंच चुका है। जैसे सर वापस आपके पास हम यहां पर लौटेंगे। इस बीच बड़ी अपडेट आपको बताएं कि ईरान से बातचीत को लेकर अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और मिडिल ईस्ट के विशेष राजदूत स्टीव विटऑफ को बातचीत के लिए भेज सकता हूं। ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। कुछ देर पहले ईरान को लेकर ट्रंप ने कहा था कि कोई भी संपर्क नहीं किया गया, ईरान को यह पता है कि मैं किस तरीके से उपलब्ध हो सकता हूं। और वहीं दूसरी तरफ जो सिचुएशंस है उसमें अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति वेंस को बातचीत के लिए वो भेज सकते हैं, यानी दोनों देशों के बीच किसी भी तरीके से सीज़फायर हो, स्टीव को भी बातचीत के लिए भेजा जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर, ईरान इजरायल युद्ध को लेकर जिस तरीके के हालात है उसमें इजरायल ने ईरान के लिए नए टॉप आर्मी कमांडर्स को मार दिया। ईरान के नए चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया गया है। मिसाइल हमले में ईरानी सेना कमांडर को ढेर कर दिया गया है। आईडीएफ की तरफ से यह कंफर्म किया जा रहा है। ईरान के टॉप कमांडर्स को लगातार इजरायल की तरफ से ढेर किया जा रहा है। सबसे पहले जो बड़ा हमला हुआ था जेट्स का इस्तेमाल कर, अपने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर इजरायल ने टारगेट किया था। उसमें आईआरजीसी के और ईरान के टॉप कमांडर्स को ढेर किया गया था और वो फहरिस्त लगातार यहां पर चल रही है। और अब बड़े हमले भी लगातार यहां पर हो रहे हैं। हमारे साथ जीडी बख्शी सर लगातार यहां पर बने हुए हैं। सर, सबसे पहले मैं ट्रंप के उस बयान को लेकर जिसमें वो जेडी वेंस को भेजने की बात कर रहे हैं, दो बयान को मैं कंक्लूड सर यहां पर करना चाहता हूं। एक बार जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मुझसे ईरान ने कोई संपर्क अब तक नहीं किया, ईरान को ये पता है कि मैं कैसे मिल सकता हूं। और दूसरी तरफ अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि हां मैं भेजूंगा, जेडी वेंस को भेज सकते हैं, यानी कोशिश तो हो रही है नेगोशिएशन की। सर नहीं, बिल्कुल देखिए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आप ईरान को बियॉन्ड अ पॉइंट ऑफ डेस्परेशन पुश कर दें तो वो तो फिर सब जगह वार करेगा। डूबता हुआ आदमी तिनके का सहारा भी ले सकता है। वो वॉर को वाइडन करने की कोशिश करेगा। वही उसका आखिरी डिफेंस है। डिफेंस भी क्या है, मतलब वो कि मैं भी कुछ कीमत इनके ऊपर थोपूं मेरे देश की बर्बादी के लिए। तो इसलिए वो सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स, मिडिल ईस्ट की ऑयल फील्ड्स और जो ऑयल ट्रैफिक को हिट करके दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस कर सकता है। मैं नहीं समझता अमेरिका इसको चाहेगा, ना यूरोप चाहेगा, ना कोई और देश चाहेगा। ठीक है, तो इसके चलते वो लोग भी अभी प्रेशर टैक्टिक्स डाल रहे हैं। मैंने कहा अभी भी गुड कॉप बैड कॉप रूटीन जारी है। इजराइल मिलिट्री प्रेशर बढ़ाता जा रहा है। जवाब में उसको भी काफी सहना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमको मालूम था कि हमको कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत तो वो चुका रहे हैं। उनका जो आयरन डोम है वो 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। वो 100% सक्सेसफुल नहीं रहा है। 7 से 8% जो